नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी वीकली निफ्टी व्यू जो किया था, बैंक निफ्टी व्यू जो किया था, जैसा आपको बताया था, आपको 2 दिन पहले हमारा वीकली निफ्टी व्यू पोस्ट हुआ था इस चैनल के ऊपर। हम हर हफ्ते अपना वीकली और बैंक निफ्टी वी का जो व्यू होता है वीकली वाला, उसको पोस्ट करते ही हैं। इस हफ्ते भी हमने पोस्ट किया था, आप ये चेक कर सकते हो। हमने प्योरली बताया था कि मार्केट का जो डाटा है वो वीक है। साथ में हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर ये जो है आपका डाटा वीक है, साथ में ऑप्शन चेन भी वीक है। तो ओवरऑल जो है अपना एक वीकनेस दिखाई दे रही थी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और आप जाके चेक कर सकते हो ये वीकली एनालिसिस। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया है जैसा कि हमने अपनी वीकली एनालिसिस के अंदर मार्केट को एनालिसिस करके आपको दिखाया था। साथ में आज पूरे दिन मैंने काफ़ी बार अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था कि हमने जो कल आपको एनालिसिस करनी सिखाई थी संडे के दिन, और किस तरीके से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और ऑप्शन चेन के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर, तो आपने अगर किया होगा इसको अप्लाई, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आज पूरा दिन अच्छे से इस एनालिसिस ने काम किया हुआ है। पूरे दिन मार्केट की डायरेक्शन पता लगी है इस एनालिसिस को करके, जो कल वीडियो पोस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आपने ये एनालिसिस नहीं देखी है किस तरीके से हम फाइंड आउट करें सपोर्ट रेसिस्टेंस को, तो इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, जाके चेक करिएगा। आप चैनल के ऊपर डायरेक्ट जाकर भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिल रही है आपको इस चैनल के ऊपर, और देख ही रहे हो आप कि हमारी एक्यूरेसी जो है एक्यूरेटली चल रही है फिलहाल काफ़ी दिनों से। और जस्ट इट इज़ बिकॉज कि हम लोग डाटा पॉइंट्स को देखते हैं, डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर अपनी एनालिसिस करते हैं, तो इसलिए डाटा पॉइंट्स कभी गलत नहीं बोलते हैं। ये हम अपने चैनल के ऊपर हमेशा डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम डालते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट खोल दिया है मैंने, वनडे का चार्ट खोला है मैंने यहाँ पे। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर हमेशा जब भी ये मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था और जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था, आप जाके खुद पुराने वीडियो जाके चेक कीजिएगा, 1 हफ्ते पुरानी वीडियोस जाके चेक कीजिएगा, अपने चैनल के ऊपर डले हुए हैं वो यूट्यूब के ऊपर। मैंने साफ साफ कहा था कि ये ब्रेकआउट फेक है, और जिन भी लोगों ने यहाँ पे इस फेक ब्रेकआउट के अंदर बाइंग किया होगा निफ्टी को, वो आज बहुत बड़े लॉस में होंगे। और मैंने साफ साफ कहा था ये फेक ब्रेकडाउन जो हुआ है, ये वॉल्यूम सपोर्टेड अगर होता तो ये फेक नहीं होता, लेकिन ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, और हमने इसके एनालिसिस की चर्चा बहुत पहले की थी। और आप खुद चेक कर सकते हो, जिन लोगों ने यहाँ पर इस ब्रेकआउट जो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ देखकर अगर बाइंग किया होगा, तो आज समझ लीजिए वो तकरीबन तकरीबन 1000 पॉइंट के 800 पॉइंट का जो लॉस है वो बियर करके बैठे होंगे। साथ में मैंने ये कहा था कि ये जो रेंज के अंदर से जो ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट का नीचे की तरफ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि एक ऐसी पूरी की पूरी कैंडल मिलनी चाहिए इस लेवल के नीचे, जिसका जिसका ऑल 4 जो पार्ट्स हैं बॉडी के, चाहे वो आपका जो कि रहते हैं आपका ओपन, हाई, लो और क्लोज। एक कैंडल के 4 ही पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। इस कैंडल के जो ओपन, लो, हाई, क्लोज हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, वो चारों के चारों इस लेवल के नीचे बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया था ध्यान करने के लिए। साथ में हमने आपको ये भी ध्यान करने के लिए बोला था कि चेक करिएगा जब भी ये ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम भी हैवी होना जरूरी है, और आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम ठीक ठाक है, उतना हैवी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है मार्केट को फॉल करने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको बताया गया था ध्यान करने के लिए, वैसा वैसा मार्केट ने आप एग्जैक्टली फॉलो किया है, और हमारी जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस थी जो हमने वीकली वीडियो के अंदर की थी वो एग्जैक्टली ठीक बैठी है। अब
मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है इसकी चर्चा करते हैं और किन बातों का ख्याल आपको करना है उसी चर्चा भी हम करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था आज का वो तकरीबन 14,000 लाइव मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने साफ कहा था कि मार्केट जो है 14,700 तक तो इजीली आ ही जाएगा, लेकिन अगर 14,700 को ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्टली फास्ट मूवमेंट दिखाएगा और उसका टारगेट जो रहेगा वो 14,650 तक का रहेगा। और एग्जैक्टली मार्केट का जो आज का लो बना है वो लो बना है 650 के नीचे। तो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हुआ है और सब कुछ टेलीग्राम के ऊपर आपको पल पल की अपडेट मिलती रही थी, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस रेंज को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ चुका है, वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिएगा कि वॉल्यूम अगर इंक्रीजिंग मोड में होता है, जैसे वॉल्यूम जो है डिक्रीजिंग मोड में है फिलहाल और मार्केट भी गिर रहा है, तो मार्केट बहुत लंबे समय तक नहीं गिर सकता। अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में है तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो बहुत लंबा नहीं गिर सकता, ये आप याद रखिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं छोटा सा पुल बैक की उम्मीद आप लगा सकते हो, जस्ट बिकॉज के वॉल्यूम वो सजेस्ट कर रहा है कि छोटा सा पुल बैक आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा वो चीज़ तो लाइव मार्केट में ही पता लग पाएगी, लेकिन बिकॉज के यहाँ पर वॉल्यूम जो है डिक्रीजिंग मोड में है, अगर ये इंक्रीजिंग मोड में वॉल्यूम होता और मार्केट अगर गिर रहा होता तो मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरने की पूरी पूरी गुंजाइश थी। लेकिन फिलहाल ये वॉल्यूम जो है सजेस्ट कर रहा है कि वॉल्यूम जो है आपका डिक्रीजिंग मोड में है और इस हफ्ते के लिए एक छोटा सा पुल बैक अभी भी बाकी रह गया है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आप ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 640 का ही था, एग्जैक्टली मार्केट 640 तक आया भी। अब मार्केट के पास नीचे गिरने के लिए एक ही रीजन बाकी है, जो कि आपका ये गैप है, जो ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे गिरना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वॉल्यूम उतना सपोर्टेड नहीं है, कि इस हफ्ते में ये गैप फिल होगा। ये आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को 14,340 तक आना है और अगर ये गैप फिल करना है मार्केट को तो ये गैप कल ही फिल करना होगा, इस बात को भी नोट डाउन करके रखिएगा। अगर ये कल गैप फिल नहीं होगा तो मुझे उम्मीद काफ़ी कम होगी कि ये 347 का जो गैप है फिर वो इस हफ्ते में शायद गैप फिल ना हो। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम सपोर्टेड फिलहाल है नहीं, डाउनसाइड मूव। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ जो है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस कैंडल्स को देखें, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैंडल्स को देखें कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया हुआ भी है, क्या बताया हुआ है ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बना के दिखाया हुआ है अपनी एनालिसिस के अंदर कि ये जो है ना चैनल जो है डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर मार्केट चला आ रहा था, क्लियर। लेकिन अब इस चैनल को ब्रेक कर चुका है मार्केट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये पुल बैक क्यों मुझे लग रहा है। एक और रीजन है पुल बैक आने का, एक तो वॉल्यूम है जो कि रीजन है कि मतलब पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि डिक्रीजिंग वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर कल तक तो ये निफ्टी जो है इस चैनल के अंदर ही मूव कर रहा था। आज जो है निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक करके ट्रेड किया है नीचे की तरफ। तो ये काफी बड़ा, जब भी ऐसा होता है किसी भी सपोर्ट, जो ये सपोर्ट चल रहा था, कोई भी सपोर्ट को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है कभी भी, तो ये ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी होती है और इस वक्त मूव काफी तेजी से आता है। और आज आपने देखा भी 300 पॉइंट के लगभग आपने मार्केट को गिरते हुए भी देखा। अब यहाँ पर क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव आया है और काफी ज्यादा जो शॉर्ट करने वाले लोग हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और एक और नेचर होता है कि मार्केट जिस पैटर्न के अंदर होता है और अगर बहुत शार्प मूव आता है निफ्टी के अंदर, या फिर ये टेक्निकल का पार्ट है, याद रखिएगा कि अगर कोई भी शार्प मूव अचानक से आता है तो नेक्स्ट डे थोड़ी सी रिकवरी होकर मार्केट उसी पैटर्न के अंदर, जिस पैटर्न में वो चल रहा था मार्केट, उसी पैटर्न के अंदर वापस आने की कोशिश जरूर करता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस लिहाज से भी मार्केट क्योंकि अब इस पैटर्न के बाहर आ चुका है और
मार्केट इस पैटर्न के बाहर आने के बाद एक टेक्निकल पुल बैक लेके वापस से इसी पैटर्न के अंदर एंटर करेगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड है नहीं यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पैटर्न के अंदर ही कुछ दिनों तक और भी बिता सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस पैटर्न को आप थोड़ा सा स्ट्रेच अगर करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मार्केट ये हो गया आपका ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है पैटर्न। तो अगर ये पुल बैक लेगा तो आपका पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा मार्केट को 14,805 के आसपास मिलेगा। अगर ये इसके अंदर जाता है तो आपको एक राइज मिल सकता है मार्केट के अंदर 14,930 तक का, 14,930 तक का मिल सकता है। अगर मार्केट, लेकिन ये पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इसके अंदर जा रहा है, पैटर्न के अंदर जा रहा है निफ्टी के नहीं जा रहा है। यानी कि मार्केट को अगर इस पैटर्न के अंदर एंटर करना है तो 800 के ऊपर, 14,800 के ऊपर सस्टेन करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो कल आपको 100 पॉइंट की अपसाइड रैली भी मिल सकती है, जो कि मार्केट को 14,900 तक लेकर जा सकती है। अगर यहां पर मार्केट इस रेसिस्टेंस को फेस करके फिर से गिरना शुरू करता है तो मार्केट फिर इस पैटर्न के अंदर नहीं जा पाएगा, और मार्केट फिर दोबारा से आज का जो लो है, याद रखिएगा, जो आज का लो है उसको फिर से मार्केट देखिए या तो इस यहाँ पे टच करके इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट 14,900 तक चले जाएगा। अगर यहीं पे इसको रेसिस्टेंस मिलता है तो वापस से यहां से घूम के मार्केट इस लो के नीचे जाएगा, याद रखिएगा, और फिर मार्केट का टारगेट निकल के आएगा 14,500 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो कम से कम इस पैटर्न के अंदर मार्केट एंटर होना चाहिए, और 14,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो डेफिनेटली मार्केट 14,900 तक का एक छोटा सा पुल बैक ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जब तक मार्केट या निफ्टी इस चैनल के अपर पार्ट को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है। तो दोस्तों, इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा कि एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है। जब तक ये दो रेसिस्टेंस क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो पाएगा। पहला रेसिस्टेंस यहाँ मिलेगा, अगर इसको क्रॉस किया तो ये लेवल आपको मिल सकता है 14,900 का। अदरवाइज यहां से ही रिवर्स किया तो मार्केट फिर नीचे 14,500 तक आएगा। इस बात का आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अब देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बताती है। जो ये बात है इसका ख्याल जरूर रखिएगा। और निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बताती है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑप्शन चेन जो होती है वो रियलिटी बताती है हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर चेक कर सकते हो कि 25 फरवरी की ऑप्शन चेन खुली हुई है निफ्टी की। एट द मनी के ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या हो रही है, कोशिश हो रही है। एट द मनी के ऊपर आप चेक कर सकते हो 14,800 के ऊपर भी अब पुट राइटर्स भाग गए, उनको लॉस हो चुका है, वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं। एट द मनी के ऊपर आप चेक कर सकते हो क्या चेक कर सकते हो कि मार्केट का यहां पर पुट राइटर्स थोड़े बहुत खड़े हुए हैं सपोर्ट देने के लिए, लेकिन इनसे ज्यादा जो है एट द मनी के ऊपर आपके कॉल राइटर्स हैं। यानी कि अभी भी ऑप्शन चेन बियरिश ही है, और मार्केट के अंदर जो फ्रेश राइटिंग हुई है वो हुई है दोस्तों 14,800 के ऊपर। तो यानी कि 14,800 को क्रॉस कर पाना मार्केट के दम निकल जाएगा मार्केट का इस हफ्ते में, और मार्केट के लिए बहुत टफ होने वाला है 14,800 को क्रॉस कर पाना। और जो हमारा ये रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, ये वाला रेसिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो भी 14,800 के ऊपर ही निकल के आ रहा है। तो ख्याल रखिएगा 800 के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर जरूर मिलेगा। ऑप्शन चेन ये पहले से ही आपको बता रही है। अगर 800 के आसपास रेसिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो अगला रेसिस्टेंस आपको 14,900 का ही मिलेगा। उसके ऊपर जा पाना मार्केट का इस हफ्ते में नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, और यहाँ पर कॉल लेटर्स बहुत ज्यादा हैवी हैं। इसके ऊपर मार्केट को वो नहीं जाने देंगे इस हफ्ते फिलहाल। तो यहाँ पर तो हमको आपको रेसिस्टेंस मिल गया चार्ट के ऊपर भी, और
ऑप्शन चेन के ऊपर भी। अब देखिए यहाँ पर भी जो है कॉल राइटर जो है अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं, जो कि लेवल है 14,400 का, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 14,500 के नीचे नहीं जाएगा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है। तो और साथ में यहाँ पर जबरदस्त सपोर्ट भी बना हुआ है 14,500 का, पुट राइटर्स यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल जो इस हफ्ते की अब बाकी 3 दिन के लिए जो रेंज निकल के आ रही है, वो रेंज निकल के आ रही है 14,500 से लेके 14,900 तक। तो ये 400 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूमेगी, थोड़ा पुल बैक लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन 800 और 900 के लेवल्स के ऊपर रेसिस्टेंस खड़ा हुआ है, वहां पर सेलिंग प्रेशर जरूर मिलेगा। आप लाइव मार्केट की पोजीशंस जो भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताई जाएंगी उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी कि अभी 3 दिन के लिए क्या रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की, इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। दोस्तों बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का क्या सीन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी जब गिरती है ना, तो निफ्टी का भी मतलब निफ्टी से भी ज्यादा तेजी से गिरती है, इस बात को हम जानते हैं और पहचानते भी हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पहले ही कहा था कि लेवल्स जो है नीचे के बैंक निफ्टी के बहुत दूर निकल के आ रहे हैं। बातों कुछ लोगों ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन अभी वो सब चीज सामने आ रही है धीरे धीरे। आज का भी देखो वॉल्यूम जो है ना बैंक निफ्टी का वो बहुत कम है, ये भी इंडिकेशन कर रहा है कि भाई यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक ले सकता है। अब जो फाइनल सपोर्ट बचा है वो 35,000 का ही बचा है, 35,000 का ही बचा है बैंक निफ्टी के अंदर, और वहां पे से सपोर्ट लेके हल्का सा पुल बैक जरूर कर सकता है बैंक निफ्टी स्पेशली। अब न बैंक निफ्टी भी जो देखिए सेम कंडीशन है बैंक निफ्टी की भी। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिल रही होगी, आपको इजी लग रहा होगा मार्केट को समझ पाना इस एनालिसिस के हिसाब से। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ये भी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, और देखिए ये भी चैनल से बाहर आ चुका है। तो चैनल से बाहर तब जब भी मार्केट यहाँ पे भी कोशिश की थी चैनल से बाहर आने के लिए तो पुल बैक लिया था, यहाँ पर भी जो चैनल से बाहर आने की कोशिश की थी तो पुल बैक लेगा। लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर जा पाना जब तक नहीं जाएगा, मतलब ये ट्रेंड लाइन सॉरी जो पैरेलल चैनल है इसके अपर पार्ट की लाइन को जब तक नहीं ब्रेक करके ऊपर जाएगा, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ट्रेंड अभी भी वीक है, ऑप्शन चेन हम देख चुके हैं वो भी वीक है। तो यानी कि यहाँ पर रेसिस्टेंस जो खड़ा है बैंक निफ्टी के लिए वो तकरीबन 35,900 और 36,000 के ऊपर जबरदस्त रेसिस्टेंस खड़ा है इस हफ्ते के लिए। इस रेसिस्टेंस को क्रॉस कर पाना मेरे हिसाब से नामुमकिन है, और नीचे का जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल 35,000 का निकल के आ रहा है। तो तकरीबन 400 पॉइंट की जो रेंज है पूरे 3 दिन जो बचे हैं इस हफ्ते में एक्सपायरी में, तो 400 पॉइंट की रेंज जो है निफ्टी की है, और तकरीबन 35,000 से लेके और 36,000 की रेंज ये आपकी 1000 पॉइंट की जो रेंज है बैंक निफ्टी में है। इस हिसाब से ही अपने ट्रेड प्लान कीजिएगा दोस्तों। अब कल ही मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमने कल वीडियो पोस्ट की थी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो ऑप्शन चेन पे कैसे फाइंड आउट करना है, इसका वीडियो आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही। थैंक यू।